अपने दोस्त को ड्राइंग रूम में बिठाया और अंदर जाकर अपनी बीवी से कहता है कि अपने दूध जो है वो निकाल कर दो। उस दूध में गाय का दूध मिक्स किया और अपने दोस्त को पिला दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी एफआईआर के बारे में बात करेंगे। वो बड़ी हैरान कुन है कि लोग ऐसे काम भी करते हैं। एक सरकारी जॉब वाला बंदा इस तरह का। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि कुछ अर्सा पहले एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें बताया जाता है कि उसकी बीवी जो है वो भाग गई है और उसके घर में चोरी हुई है। कुछ सामान नकदी है, कुछ पैसे, कुछ गोल्ड वो निकल गया है। अब जो स्टार्ट से कहानी शुरू होती है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। होता क्या है जी, एक नौजवान जो है उसकी सरकारी नौकरी लगती है। सरकारी नौकरी ये वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं उसमें वो डॉक्टर लेवल पे नहीं था, डॉक्टर के नीचे वाले लेवल पे था, लेकिन डॉक्टर बन रहा था। अच्छी शख्सियत थी, खूबसूरत नौजवान था और इस नौजवान को लड़कों का शौक था। अब इस शौक के अंदर वो बहुत से लोगों से मिलता था। अब इसकी यारी लगती है एक ज्वेलरी शॉप वाले लड़के से। वो लड़का भी खूबसूरत था। अब इसके साथ इसके जो भी मामला थे वो चल रहे थे और इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। कोई 2 साल गुजर गए और उसके बाद इसकी शादी हो जाती है। शादी हुई है, घर में दुल्हन आ गई है, बीवी आ गई है। बीवी के आने के बाद भी इसने अपने मरासिम जो है उस लड़के के साथ जारी रखे। अब आहिस्ता आहिस्ता इसने घर में उसको इंट्रोड्यूस करवाया उस लड़के को और अपने घर में लाने लगा। जहां जॉब करता था बेगम को वहीं ले गया, वहीं पर रख लिया। और हुआ क्या कि इसका जो दोस्त ज्वेलरी वाला था उसकी इसके साथ साथ इसकी बीवी पर भी गंदी नजर पड़ गई। इसकी बीवी उसको पसंद आ गया, वो इसको देखने आंख मटक्का होने लगा और इसके दिमाग में फौरन खटक गई कि ये मेरी बीवी की तरफ मुतवज्जे है। इसने उसको थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया कि उसको घर पे नहीं लाना, बाहर ही रखना। और इसको खबर पड़ी कि वो शख्स जो है इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर आता है। इसने अपनी बीवी से जिक्र किया, वो मानी नहीं। उसने कहा जी वो तो मेरे भाइयों जैसा है, ऐसे वैसे जो भी है। इसको टाल मटोल कर दिया, लेकिन इसको यकीन नहीं आ रहा था और इसने एक रोज़ उसको साथ लिया और लेकर घर आ गया। और उसी दौरान इसके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ था जो कि 1 से 1.5 महीने का था। अब उसको ड्राइंग रूम में बिठाया और बिठाकर अपनी बीवी के पास गया। उससे कहता कि अपना दूध निकाल के दो। उसने थोड़ा सा दूध गिलास में निकाल दिया मशीन से या जैसे भी। उसमें इसने गाय का दूध मिक्स किया और ले जाकर अपने दोस्त को दिया, ये लो दूध पियो। उसने दूध पी लिया। पीने के बाद उसे कहता कि ये जो दूध है ये मेरी बीवी का था। मतलब कि अब वो तुमने मेरी बीवी का दूध पी लिया, अब वो तुम्हारी रज़ाई माँ बन गई है और तुम दोनों माँ बेटा हो। अब वो लड़का खामोश और बड़ा गुस्से में अंदर ही अंदर, इधर लड़की भी खामोश और ये भी गुस्से में। इन दोनों ने कहा कुछ नहीं। इसकी जो बीवी थी इसको सारी खबर हो चुकी थी कि मेरा शौहर करता क्या है, क्यों इसके साथ दोस्ती है, किन किन लोगों से मिलता है और इसके क्या कारनामे हैं, लेकिन उसने उससे कहा कुछ नहीं था। और दूसरी तरफ इसकी इस ज्वेलरी वाले के साथ बड़ी अच्छी दुआ सलाम इश्क माशूकी चल रही थी। और इसी दौरान इसने लड़की ने लड़के के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग घर से भाग जाते हैं। अब घर से भागे। घर से भागने के बाद वो कहीं उसको ले गया। इधर ये लड़का जो है घर आया तो घर देखता है कि बीवी नहीं है, कुछ सामान नहीं है, कुछ पैसे भी गायब हैं। तो इसने अपने ससुराल फ़ोन किया, इधर उधर दोस्तों से पता किया, नहीं पता चल रहा। ससुराल वाले कहते हैं कि यार हमने तुम्हारे साथ शादी कर दी थी, हमने तुम्हारे जिम्मे डाल दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी, हमें क्या पता क्या कहाँ है वो। तो इस नौजवान ने 2 से 3 दिन इंतजार किया और उसके बाद ये थाने गया। थाने जाकर इसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसमें इसने अपनी बीवी का नाम, उस ज्वेलरी वाले का नाम और साथ 3 से 4 लोग और नामजद कर दिए। अब इनको नामजद करने के बाद एफआईआर हो गई और कोई 1 महीने के करीब वो लड़की गायब रही। और इधर जो ज्वेलरी वाला लड़का था उसने बाहर ही बाहर अपनी अबूरी जमानतें करवाई और वापस आ गया। लड़की से मिलने जाता था, उसको कहाँ रखा हुआ था कोई खबर नहीं थी। पुलिस उससे तफ्तीश कर रही थी, वो कुछ बता ही नहीं रहा था क्योंकि अबूरी जमानत पर वो पुलिस को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए तो मौजूद था। पुलिस उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। अब इसने बाहर ही बाहर लड़की की तफ्तीशी के साथ सेटिंग करवाई और लड़की को कचहरियों में लेके गए। शौहर से नहीं मिलवाया, लड़की का बयान दिलवा दिया कि मैं इस शौहर से तंग आ गई थी, इसकी ये हरकत है, मुझे पता चल गई थी और मैं इस वजह से इसके साथ नहीं रहना चाहती और मैं अपनी मर्जी से यहाँ से गई हूँ। तफ्तीशी ने उसकी तस्वीर ली, एक बयान हल्फी लिया। 161 का बयान होता है। इसके ऊपर लड़की के कोई भी अंगूठा या दस्तखत नहीं होते। इसके बाद पुलिस ने एक 164 का बयान करवाना होता है जो मजिस्ट्रेट अपनी निगरानी में लेता है और उसके ऊपर उसके दस्तखत जो भी सब कुछ होता है। बयान दे दिया तफ्तीशी ने। इसी बयान की बिना पर जो एफआईआर थी उसको खारिज कर दिया। अब जो लड़का था, जो मुद्दई था, उसको चैन नहीं आ रहा था उसकी जो ज्वेलरी थी, क्योंकि तफ्तीशी ने ये कहा कि बीवी जो है वो चोरी नहीं कर सकती क्योंकि शौहर की जो भी चीज़ है वो बीवी की है, बीवी की जो चीज़ें हैं वो शौहर की हैं, वो घर से ले सकते हैं, उसको चोरी के ज़िम्मे में नहीं लिखा जाता। और दूसरे जो उसका बयान था कि मैंने अपनी मर्जी से घर से गई हूँ, कोई इसमें शामिल नहीं है, तो इसने उसको पक्का कर दिया। लेकिन तफ्तीशी जो था उसने एक गलती की कि इस औरत को जज के सामने पेश नहीं किया। 164 का बयान जो है वो कलमबंद नहीं करवाया। इसमें ये होता है कि कभी भी वो औरत जो है अपने बयान से मुकर सकती है।
इधर ये लड़का जो है ये शहर में चला गया डीपीओ के पास के, सर मेरे साथ ये कुछ हुआ है, तफ्तीशी ने अपनी मर्जी से ये सब कर दिया है। अब डीपीओ साहब जो है उन्होंने इस चीज़ की जो जिम्मेदारी है दूसरी टीम के जिम्मे लगा दी कि ये टीम अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब नई टीम ने नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करनी थी और उन्होंने उसके बाद सारे केस को शुरू से देखना शुरू कर दिया। अब इस लड़के ने भी अपने बारे में सब कुछ बताया, उसके बारे में, ज्वेलरी वाले के बारे में भी, और इधर इन्होंने तफ्तीशी से कहा कि तुमने बयान लिखा था, अब लड़की लेके आओ। अब पहले तो वो आए बाएं शाएं करता रहा, आखिरकार वो कहता कि मुझसे गलती होगी, मैंने 164 का बयान नहीं करवाया, ये लड़की की तस्वीर लगी हुई है, ये बयान उसने खुद किया है, नोटरी पब्लिक से टेस्टेड है। लेकिन जो नई तफ्तीश थी वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करनी थी। उन्होंने नया बयान पूरा प्रॉपर बना के देना था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे ये सब कुछ हुआ, और उन्होंने लड़की के बयान भी लेने थे। अब लड़की जो है, इस दौरान लड़की को अकल आ गई थी कि मैं जो भी कर रही हूँ, जिसके साथ मैं गई थी वो तो अपने काम करके निकल गया, मैं तो फंसी पड़ी हूँ, ना अपने शौहर के पास जा सकती हूँ, ना घर की ना घाट की। इधर जो तफ्तीशी था पहले वाला, उसने लड़की से आखिरकार इन तफ्तीशियों की मुलाकात करवाई और उसके बाद जो उन्होंने बयान लिया तो लड़की ने जो असली बयान था वो दे दिया। अब लड़की कहती कि इस तरह से इसके बारे में ये सब कुछ जान चुकी थी और इस शख्स ने क्या किया कि अपने इस दोस्त को मेरे घर लाना शुरू कर दिया और आखिरकार मेरी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मुझे इससे आवाजारी होती थी और ये जो मेरा आशिक था, जिसकी मैं माशूक थी, इसके साथ मुझे बड़ी वो मोहब्बत हो गई। अब मैं इसके साथ रहना चाहती थी। अब मैं पहले शख्स के निकाह में थी, इसलिए मैं इसके साथ निकाह भी नहीं कर सकी और इसने मेरे साथ इस दौरान ज्यादती भी की। ये बयान आना था कि वो जो ज्वेलरी वाला लड़का था वो फंस गया। अब ज्वेलरी वाले लड़के को उठा लिया, उसके बाद उसने निशानदेही की कि मैं इसको यहाँ से लेके गया हूँ, फलां जगह रखा, फलां जगह रखा, फलां जगह रखा। मतलब कि जिन जिन लोगों के घरों में उसको ठहराता गया वो सब के सब इस तफ्तीश के अंदर शामिल होते गए कि तुम लोगों ने इनको पनाह क्यों दी। उसके बाद उसको चलान करके आगे तफ्तीश जो है 164 का बयान हुआ, सब कुछ हुआ और लड़का जो है वो जेल चला गया। अब यहाँ पर ज़िना बिल जबर भी लग गया और चोरी भी लग गई, सब कुछ लग गया और ज्वेलरी वाला लड़का जो है उसकी जान छूटना मुश्किल हो गई। तो 1 साल के करीब वो वहाँ रहा और औरत जो है उसने भी आखिर में यही कहा कि मैं अपने इसी शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। उस शौहर ने भी बस माफ़ कर दिया उसको और उसे कहा कि तुमने दोबारा ये काम नहीं करना। और इधर जो ज्वेलरी वाला लड़का है, 1 साल के बाद उसका भी इनके साथ कुछ सुलह हो गई और फिर इन्होंने अपना बयान जो है उसको गोलमोल किया और उसमें से उसको निकलवाया और वो बाहर आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। इस शख्स ने अपनी बीवी का दूध उसको पिलाया था कि शायद इनमें कोई शर्मो हया होगी। जो काम तुम कर रहे थे उसमें क्या शर्मो हया थी, तुम भी तो गलत ही थे उस शख्स के साथ। पहले तुम खुद गलत थे, फिर तुम्हारी बीवी उसके साथ हो गई। तो बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ पुलिस की फाइलों के अंदर दबी पड़ी हैं जो अपने आप में लोगों के लिए एक सबक है, लेकिन सबक सीखने की बजाय लोग उससे और ज़्यादा गलत हरकत की तरफ चले जाते हैं। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।